हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि खान सर का पॉकेट जीके का हम डेली प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। उसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में काम आ सके, ठीक है। तो वो सारे प्रश्नों को हम छाट करके 50 क्वेश्चन प्रतिदिन लेकर के आते हैं। और ये जो है आपका आज हमारा जो सीरीज है यह 62वां नंबर का सीरीज है, ठीक है। अभी तक हमारा जो है 61 क्लास तक हो चुका है। इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। आप लोग अगर छूट गए हैं तो जाकर के अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो 351 से लेकर के आज हमारा 3100 तक चलने वाला है। और मैंने छठा मैराथन भी डाल दिया है। मैराथन कब डालते हैं? जब 500 प्रश्न हो जाता है तो उसका मैराथन भी डाल लेते हैं कि जो लोग प्रतिदिन वीडियो नहीं देख सकते हैं वो मैराथन जाके देख लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमारा 6 मैराथन डला चुका है, उसका भी प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, ठीक है। तो काफी बेहतरीन से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, या तो फिर बिहार पुलिस का या फिर बीएसएससी का, तो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। ये कोई पार्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, ये सभी एग्जाम के लिए है ना, है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका पीडीएफ की अगर हम बात करते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो लिंक में दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। सरयू नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सरयू नदी को बिहार में अगर देखा जाए तो इसको जो है घाघरा नदी के नाम से जानते हैं, है ना। किसके नदी से? तो घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सरयू नदी को जो है और एक नाम से जाना जाता है जिसको नाम है सरजू, है ना। इसे सरजू, है ना, या शारदा, है ना, शारदा नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा कि सरयू नदी को और किस नाम से, तो सरजू और शारदा नदी, है ना, भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो नाम और हो गया, और एक तो घाघरा हम लोग कहते ही हैं, ठीक है। सरयू नदी की बात करते हैं तो इसी नदी के किनारे जो है एक शहर बसा हुआ है। इसी नदी के किनारे की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है अयोध्या, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि अयोध्या जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अयोध्या हो जाएगा सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सरयू नदी की बात करते हैं तो ये जो नदी है ना, ये कहाँ जाकर के मिल जाती है, तो सरयू नदी जो है शारदा नदी में मिल जाती है ना, मिल जाती है, ठीक है, मिल जाती है। इसीलिए तो सरयू नदी को शारदा नदी भी कहते हैं, क्योंकि उसी में जाकर के क्या होती है, समावेश हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। सरयू नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है ना, इसका उद्गम की बात करते हैं, इसका उद्गम, ठीक है, उद्गम मतलब कहाँ से निकलता है ना, कहाँ से इसका जो प्रवाह निकलता है, तो इसका उद्गम जो है उत्तराखंड से होता है, उत्तराखंड से होता है ना। उत्तराखंड के बागेश्वर जिला से, बागेश्वर, है ना, जिला से, बागेश्वर वाले, है ना, बागेश्वर वाले बाबा से याद रखिएगा कि बागेश्वर जिला से जो है उत्तराखंड के, है ना, उत्तराखंड के बागेश्वर जिला से सरयू नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। चलिए, तो इतना जो है बातें आपको सरयू नदी से संबंधित याद रखना है। कोसी नदी, है ना, कोसी हो गया, सोन हो गया, ये सब जो है किसकी है, तो गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और कोसी जो है बिहार का शोक कहलाता है, बिहार का शोक कहलाता है, ठीक है। और कोसी की लंबाई की बात करते हैं, ये लंबाई बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, 729 किलोमीटर है बिहार, है ना। कोसी नदी जो है बिहार के किस दिशा को ज्यादा प्रभावित करता है, तो उत्तरी बिहार को, है ना, उत्तरी बिहार को ये ज्यादा प्रभावित करता है, कौन, कोसी नदी। आपसे पूछेगा कि कोसी नदी जो है गंगा में आकर के मिलती है तो कहाँ मिलती है, तो कटिहार जिला में, है ना, कटिहार जिला में, ठीक है, कटिहार जिला में। चलिए, तो इतना बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न, तो इसी तरह से डिस्कशन करते हुए हम सभी प्रश्न को चलेंगे। वैशाली जिला का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? देखिए, वैशाली तो एक जिला है ना। वैशाली जिला का जो निर्माण हुआ है, पहले तो यह याद रखिएगा, वैशाली जिला का जो निर्माण हुआ है, निर्माण मुजफ्फरपुर जिला से, मुजफ्फरपुर जिला से कब हुआ था, तो
1972 में हुआ था। 1972 में वैशाली जिला का जो निर्माण हुआ था वह मुजफ्फरपुर जिला से 1972 में। ठीक है, वैशाली जिला जो है सबसे विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे पहले है ना, सबसे पहले है ना गणराज्य था, गणराज्य था। विश्व में सबसे पहले गणराज्य की अगर देखा जाए तो कौन था? आपको वैशाली था। कौन था? वैशाली था। वैशाली की बात करते हैं तो वैशाली जो है, वैशाली की अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म अगर आपसे पूछेगा कि कब हुआ था तो 599 ईसा पूर्व में, 599 में है ना, 599 बीसी में हुआ था। 599 बीसी में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो कुंडलपुर में, है ना, कुंडलपुर। और ये कुंडलपुर कहाँ पड़ता है? तो आपको वैशाली जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वैशाली जिला में। ठीक है, वैशाली की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये था वैशाली से संबंधित आपका जो है वैशाली के ही नगर वधु थी, है ना, कौन थी? क्या नाम था? देखिए याद से बनती है। वैशाली की नगर वधु कौन थी? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, महावीर स्वामी की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम है ना, पिता का नाम जो है, पिता का नाम अगर आपसे पूछेगा क्या था तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और इनके जो है पत्नी, बचपन का नाम पूछता है आपसे कि बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम की अगर हम बात करते हैं तो क्या था? वर्धमान था। वर्धमान था। ठीक है, महावीर स्वामी की बात करते हैं, इनका जो है मृत्यु की बात करते हैं कब हुआ था? 468 बीसी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो आपको पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पड़ता है? तो नालंदा जिला में, है ना, बिहार के पावापुरी के नालंदा जिला में। मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम की बात करते हैं तो माता थी त्रिशला। माता त्रिशला, है ना, माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था, है ना। चलिए, तो इतना सारी बातें आपको याद रखना है। तो वैशाली जिला का मुख्यालय तो मैंने बताया ही नहीं, ये कौन हो जाएगा? हाजीपुर हो जाएगा। करा कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये आपको बेगूसराय में है। बेगूसराय में जो है कांवर झील है। कटिहार में जो है गोगविल झील है। गोगविल, है ना, गोगविल झील, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गोगविल झील आपसे पूछेगा कहाँ है तो कटिहार में। बेगूसराय में कांवर झील है। और समस्तीपुर की बात करते हैं तो समस्तीपुर में जो है आपको वरेला झील है ना। क्या है? वरेला झील। वरेला झील की बात करते हैं तो ये आपको समस्तीपुर में है। और मधुबनी जो है, मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग के लिए, है ना, मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है कौन? तो मधुबनी है ना। यही मधुबनी में जो है आपका मखाना का उत्पादन होता है। मखाना का उत्पादन होता है। ठीक है, मखाना का उत्पादन होता है। ठीक है, मधुबनी में। चलिए अगला क्वेश्चन, कर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? देखिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक गुफा बनाई गई है ना, एक जिसका नाम है लोमस ऋषि गुफा। ठीक है, तो ये जो है हमारे बिहार में है। ठीक है, लेकिन बिहार में कहाँ है? तो ये जहानाबाद में है। ठीक है, जहानाबाद के बराबर पहाड़ी में, है ना, जहानाबाद के बराबर पहाड़ी में जो है ये क्या है आपको? तो लोमस ऋषि का क्या है? तो गुफा है। आपसे ऐसे भी पूछता है कि ये बराबर की पहाड़ी जो है कहाँ पड़ता है? तो ये जहानाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जहानाबाद में। ठीक है, अगला प्रश्न, करा अशोक के शासनकाल के प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध संघ का आयोजन हुआ था, है ना। तो ये कौन सा आयोजन हुआ था बौद्ध संघ के? देखिए, मैं चारों आयोजन के बारे में बताता हूं कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है 483 ईस्वी में, तब जो है बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। और टोटल 4 बौद्ध संगीति होता है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है किसके शासनकाल में हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सारा जो है पूछा
जाता है। तो मैं सारा बता देता हूँ, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, टोटल जो है 4 संगीति हुआ। और पहला जो हुआ था आपको 483 बीसी में हुआ था, 483 बीसी। दूसरा का जो है 383 बीसी में हुआ था। और तीसरा का जो हुआ था 251 बीसी। इसी को लिख रहा है 250, हालांकि यहाँ 251 होना चाहिए, ठीक है, 251 बीसी। और चौथा जो हुआ था, है ना, प्रथम शताब्दी में, प्रथम, है ना, प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछता है, यहाँ से पूछता है कि किसके शासन काल में हुआ था, ठीक है। तो पहला जो हुआ था आपको अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। फिर जो है काला शोक, काला शोक। और ये जो तीसरा हुआ था अशोक, अशोक के शासनकाल में। और चौथा जो हुआ था आपको कनिष्क के शासनकाल में। तो यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि 250 ईस्वी पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध संघ का जो आयोजन हुआ था वो कैमा था, तीसरा था, देखिए 251, ठीक है, अशोक। तो यहाँ पर 250 और 51 कंफ्यूज नहीं होना है, 51 या 50 दोनों याद रखना है, ठीक है। 51 में से होता है, इसको 51 कर दीजिए। चलिए, क्लियर हो गया, ठीक है, अशोक। अब यहाँ से पूछता है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो पहला जो था महाकश्यप, महाकश्यप की अध्यक्षता में, ठीक है। फिर सवाकमी, है ना, मोगलीपुत्तिस, 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 ठीक है। और चौथा जो हुआ था आपको महाकश्यप, सवाकमी, मोगलीपुत्तिस। और चौथा जो हुआ था आपको वसुमित्र, है ना, चौथा कौन था, वसुमित्र था, वसुमित्र था, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया किसके शासनकाल में, किसकी अध्यक्षता में और कब हुआ था, ठीक है। और अब पूछता है जगह का नाम कि कहाँ हुआ था, ठीक है। जैसे तीसरा का आपसे पूछा ना कि जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, तीसरा का, ठीक है, तीसरा का कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। तो उसी तरह से पहला, दूसरा, चौथा भी तो पूछ सकता है। तो देखिए पहला जो हुआ था आपको, पहला जो हुआ था राजगीर में, ठीक है, राजगीर में हुआ था, ठीक है। दूसरा का जो हुआ था वैशाली में, ठीक है, वैशाली में, ठीक है। और तीसरा का जो हुआ था आपको पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। और चौथा जो हुआ था कुंडल वन में, कुंडल वन में। और ये कुंडल वन कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। बाकी सब तो जानिए रहे, कुंडल वन जो है कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये चारों से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। आपके बिहार पुलिस में तो और भी जो है पूछा जाता है, ठीक है। कह रहा कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी में स्थानांतरित कर दी गई थी, कहाँ, है ना, 4वीं शताब्दी में जो है मगध की जो राजधानी थी उसको स्थानांतरित कर दिया गया था, कहाँ, तो आपको कहाँ किया गया था, तो पाटलिपुत्र में। कहाँ किया गया था, पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र के जो संस्थापक हैं, संस्थापक जरूर याद रखिएगा, ये कौन थे, आपको उदयन थे, कौन थे, उदयन था, है ना। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था, उदयन था, जो कि हर्यक वंश का राजा था, है ना, हर्यक वंश के राजा था उदयन। चलिए, पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, है ना, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर प्लस इब्राहिम, है ना, इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में। कह चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियां के किस नाम से जाना जाता था। देखिए चोल वंश में पूछ रहा है कि चोल वंश में जो किसानों की बस्ती होती थी, है ना, किसानों का जो जद्दा होता था उसको क्या कहते थे, चोल वंश में, तो उसको उर कहते थे। क्या कहलाता था, उर, 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 है ना, देखते हैं बैला हाकते थे, उर, 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 है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है आपको उर कहलाता था। चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों की किस नाम से जाना जाता है, तो उर के नाम से, ठीक है। चोल वंश के यहाँ पर जान लीजिए कि संस्थापक कौन थे, संस्थापक से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि संस्थापक कौन थे, विजयालय, विजयालय, ठीक है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय थे। चोल वंश के संस्थापक कौन था, विजयालय था। इनके द्वारा जो है आपको बृहदेश्वर मंदिर, चोल वंश के द्वारा बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर, है ना, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था, का निर्माण, है ना, का निर्माण जो है किसने कराया था, तो राजा राज चोल ने, राजा राज चोल के द्वारा जो है क्या कराया गया था, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था राजा राज चोल के द्वारा, ठीक है।
आपसे पूछेगा कि और भी जो है एक मंदिर है जैसे गंगई कोंड, यहाँ पर राजा राज चोल नहीं, इसको राजा राज प्रथम कर दीजिए, है ना, राजा राज प्रथम कर देते हैं, ठीक है। राजा राज प्रथम के द्वारा जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था इस चोल वंश के द्वारा। किसके द्वारा? तो राजा प्रथम के द्वारा, ठीक है। ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, ये आपको जो है पूछता है किस शैली में बना हुआ है, किस शैली में? तो द्रविड़ शैली में, है ना, द्रविड़ शैली में जो है ये क्या बना हुआ है? तो बना हुआ है, ठीक है। एक मंदिर के बारे में आपसे और पूछता है गंगई कोंड, है ना, चोलपुरम, गंगई कोंड चोलपुरम, ठीक है, चोल वंश के द्वारा ही बनाया गया था। गंगई कोंड चोल, है ना, चोलपुरम, है ना, पुरम, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का जो निर्माण है वह किसने किया था? तो ये जो है आपको राजेंद्र प्रथम ने किया था। राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था, राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। ये दोनों मंदिर के बारे में आपसे खूब क्वेश्चन पूछता है। चोल वंश के ये दोनों मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? ठीक है, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अगला, करा चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उसे उखाड़ फेंका? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किसके विरोध में जो है विद्रोह किया, है ना, किसके खिलाफ में विद्रोह किया और उसको जो है उखाड़ फेंका, ठीक है। तो ये था आपको नंद वंश का, है ना, नंद वंश की अगर हम बात करते हैं, नंद वंश का जो है शासन की बात करते हैं, तो इसका जो शासन चला था आपको 344 से लेकर के 322 बीसी तक, 344 से लेकर के 322 बीसी तक चला था, ठीक है। नंद वंश के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं, संस्थापक थे तो महापद्म नंद थे, ठीक है। और इनके जो है अंतिम शासक की बात करते हैं, अंतिम शासक की बात करते हैं तो कौन थे? आपको जो है धनानंद थे। कौन थे? धनानंद थे अंतिम शासक। और इसी को जो है उखाड़ फेंक दिया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किस वंश की स्थापना किया? इसको उखाड़ करके तो मौर्य वंश की। किसका? मौर्य वंश का। धनानंद जो है काफी जो है बिलासता शासक था, ठीक है, काफी जो है लोग मतलब वैसा शासक नहीं था, है ना, मतलब अपने में जो है ज्यादा लीन रहता था, ठीक है। इसी को जो है चाणक्य ने कहे थे जाकर के कि आप जो है सिकंदर जो है आक्रमण करने वाला है, आप जो है अपना तैयारी कर लीजिए। तो इन्होंने जो है हंसी उड़ा करके उनका मजाक उड़ाया। उसी दिन जो है धनानंद ठान लिए और बोले तुमको उखाड़ के हम फेंक देंगे, ठीक है। और उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त को तैयार किए और जो है इसको उखाड़ के फेंक दिए। चंद्रगुप्त ने जो है क्या किए? तो मौर्य वंश की स्थापना की है। मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। किसको हरा करके? तो नंद वंश के हरा करके किसको? धनानंद को मौर्य वंश की स्थापना की है चंद्रगुप्त। और शिशुन, है ना, और अगर आपसे पूछेगा कि बताइए शिशुनाग वंश, है ना, तो शिशुनाग वंश के बाद शिशुनाग वंश को हराकर, है ना, को हराकर नंद वंश की स्थापना हुआ। नंद वंश की स्थापना हुआ। तो तीन को तो मैंने ऐसे ही याद रखा लिया, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर कौन आया? मौर्य वंश। तीन को याद रखिएगा, ठीक है। अगला, करा निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है? तो ये आपको अधीनस्थ विधान पर समिति। हड़प्पा सभ्यता की पहली वेधशाला कहाँ पाई गई थी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो पहली वेधशाला थी जहाँ खगोल विज्ञान वगैरह जो होता था, तो ये जो है बनावली में पाई गई थी। कहाँ? बनावली में, ठीक है। बनावली की बात करते हैं तो ये आपको हरियाणा में पड़ता है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। इसी बनावली में जो है उन्नत जल प्रबंधन का जो साक्ष्य है वो आपको कहाँ मिला है? ये मिला है आपको
बनावली में। कहाँ मिला है? तो बनावली में। ठीक है, हल की, है ना, हल की प्रकृति, हल की प्रतिकृति, है ना, प्रतिकृति जो मिली है ना, प्रतिकृति जो मिली है, हल की प्रतिकृति का साक्ष्य, का साक्ष्य जो मिला है वो आपको बनावली से ही मिला है। कहां से मिला है? बनावली से। ठीक है, इतना याद रखिएगा, बनावली संबंधित। लोथल, ये सब जितना भी है ये सब सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? स्थल है। ठीक है, और अलग अलग जगह से जो है क्या मिला है? तो चीजों मिला है। ठीक है, लोथल से जैसे हम बात कर लेते हैं तो युगल समाधान, युगल समाधान मिला है। ठीक है, लोथल की खोज की बात करते हैं तो एस आर राव ने किया था, एस आर राव ने किया था। ठीक है, धौलावीरा की बात करते हैं तो ये आपको गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? तो सॉरी, यहाँ पर जो है ना इसको काट दीजिएगा, ये जो मिला है धौलावीरा से मिला है। ठीक, हल की प्रतिकृति का साक्ष्य मिला है बनावली से, लेकिन उन्नत जल प्रबंधन यहाँ से मिला है। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो ये मिला है आपको धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा से अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपको टेराकोटा, है ना, यहीं से जो है आपको टेराकोटा है। ठीक है, टेराकोटा के अलावा जो है स्टेडियम हो जाएगा। ठीक है, स्टेडियम हो जाएगा, स्टेडियम का साक्ष्य, ठीक है। तो देखिए धौलावीरा से क्या क्या मिल गया। धौलावीरा सबसे पहले याद रखिएगा गुजरात में है। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन, है ना, टेराकोटा, स्टेडियम का साक्ष्य, ये सब जो है कहां से मिला? धौलावीरा से। ठीक है, मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की जो खोज जो है ये किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी ने किया था। और ये कब किया था? तो 1922 में। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही आप बात कर लेते हैं तो यहाँ से जो है विशाल स्नानागार एंड, है ना, अन्नागार, ये सब जो कहां से मिला है? तो ये आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, अगला कर चावल के दाने रंगपुर से मिला है। चावल के दाने क्या है? रंगपुर से। ठीक है, ये जो है दाइमाबाद जो था ये हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सभ्यता कह सकते हैं, है ना, सिंधु सभ्यता का ये कौन सा भाग था? तो दक्षिणी भाग था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी भाग कौन है? तो आपको दाइमावाद है। कौन है? दाइमावाद है। ठीक है, आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया किसने बताया था? देखिए आर्यों के बारे में जो है अलग अलग जो है मंतव्य है। जैसे तिलक जी ने कुछ और कहा था, दयानंद सरस्वती ने कुछ और कहा, मैक्स मुलर ने कुछ और कहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया से, ये बातें किसने बताया, है ना? तो ये प्रोफेसर मैक्स मुलर ने कहा कि आर्यों का जो निवास स्थान है वो कहाँ से आया है? मध्य एशिया से। ठीक है, उसी तरह से आपको याद रखना है कि दयानंद सरस्वती के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? तो दयानंद सरस्वती के बारे में याद रखना है कि जो है आर्य कहाँ से आए थे? तो तिब्बत से। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य जो है, आर्य तिब्बत का क्या था? तो निवासी था। ठीक है, ये अलग अलग हमेशा पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती ने आर्यों के बारे में क्या मंतव्य दिया, क्या सिद्धांत दिया। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य तिब्बत का निवासी था, ये अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। और कौन सी पुस्तक था? तो इनका जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में जो है इन्होंने क्या कहा कि आर्य तिब्बत का क्या है? तो निवासी में है। ठीक है, तिलक जी एक बार कहते हैं तो तिलक ने कहा था कि जो है ये आर्य जो है आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। कहां से आए हैं? आर्कटिक क्षेत्र
क्षेत्र से है ना आए आए। तो तीनों के बारे में जो है मैंने बता दिया, तीनों का अलग अलग मंतव्य, तीनों को ध्यान में रखना है। कर चंपा का प्राचीन नाम क्या था? चंपा क्या है? तो एक जो है आपको महाजनपद है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी, जिसमें एक चंपा भी है। ठीक है, तो कह रहा कि चंपा का प्राचीन नाम क्या था? तो चंपा का प्राचीन नाम था मालिनी। क्या नाम था? मालिनी, मालिनी। ठीक है, चंपा के है ना मालिनी था। और कौशल की राजधानी है ना, कौशल की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? श्रावस्ती थी, श्रावस्ती थी। ठीक है, और चंपा का कहाँ था? अहिछत्र, अंग का चंपा था है ना, अंग की राजधानी, अंग की राजधानी, अंग की जो राजधानी था वो कहाँ था? चंपा था, अंग का चंपा था, कौशल के श्रावस्ती था। ठीक है, कर 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के किस निकाय में मिलता है? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 16 जो महाजनपद है उसमें उसका जो वर्णन मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ के किस में मिलता है? तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में। किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, ये विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों की अगर हम बात करते हैं तो ये बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ है ना, 3 गो बौद्ध ग्रंथ है, विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम पिटक है। ठीक है, और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न है ना, बुद्ध धम्म और संघ है, बुद्ध धम्म और संघ। कर 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो 16 में कोई तो बरियार होगा है ना, तो बरियार था, ये आपको हो जाएगा, हमको डाउट जा रहा था है ना, मगध हो जाएगा। और इसका राजधानी आपसे पूछता है कि अंग की जो राजधानी था, राजधानी वो कहाँ थी? चंपा थी, अंग की राजधानी चंपा। ठीक है, मगध के जो है राजगिरी। ठीक है, और वैशाली के, पंचाल के अहिछत्र, अहिछत्र था है ना, और वैशाली का कहाँ था? अगला प्रश्न, कर महावीर स्वामी के अनुयायी कहलाते थे? तो महावीर स्वामी के जो चेला रहते थे है ना, अनुयायी जिसको कहते हैं, तो उसको जो है दोनों कहलाता था, जैन भी कहलाता था और निर्ग्रंथ भी, अर्थात हम बी और सी इसको लगा सकते हैं। महावीर स्वामी की बात करते हैं है ना, तो ये जैन धर्म के 24वें है ना, 24वें क्या थे? तीर्थंकर थे, तीर्थंकर थे है ना, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे आपको कौन थे? महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी जी। ठीक है, और 23वें की बात करते हैं तो 23वें जो था पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ था। ठीक है, आपको पहला जो थे पहला वो कौन थे आपको? तो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव थे है ना। और सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड नंबर में जो है ना अजीतनाथ थे, अजीतनाथ। ठीक है, और थर्ड में जो थे आपको संभवनाथ थे। ठीक है, और फोर्थ गुरु जो थे आपको अभिनंदन नाथ थे, अभिनंदन है ना, अभिनंदन नाथ। ठीक है, और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 22वें की बात करते हैं तो अरिस्टिनेमु, 22वें, ये सब पूछता है इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, अरिस्टिनेमु, अरिस्टिनेमी है ना, अरिस्टिनेमी। ठीक है, कम से कम इतना याद रखना है, 24 को याद नहीं रखिए लेकिन इतना याद जरूर रखिए। ठीक है, कर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था है ना, अभी बताएं। ठीक है, प्रथम कौन थे, द्वितीय कौन थे, तृतीय, चतुर्थ, 22वां, 23वां, 24वां, ये सब बता दिए। कर दीवाने रियासत विभाग की स्थापना किसने किया था? तो दीवाने रियासत की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो दीवाने रियासत विभाग की जो है ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था।
दीवाने रियासत जो है ये था क्या, तो बाजार नियंत्रण, है ना, बाजार नियंत्रण, है ना, का विभाग था। क्या था, एक विभाग था जहां से जो है पूरा बाजार का काम किया जाता था। दीवाने रियासत, बाजार नियंत्रण का विभाग। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और भी जो है ना स्थापना किया गया था विभाग का, जैसे कि आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो है दीवान ए कोही, दीवान ए कोही, है ना, दीवान ए कोही विभाग था, ठीक है। और ये क्या था आपको, कृषि विभाग था, कृषि विभाग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवान ए कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, तो कौन सा विभाग से संबंधित था, किससे संबंधित था, तो कृषि विभाग से, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो है कि अगर हम बात करते हैं तो ये जो है दीवान ए खैरात, है ना, दीवान ए खैरात एवं, है ना, दीवान ए खैरात हो गया, एवं दीवान ए बंदगान, दीवान ए वंदगान, वंदगान विभाग की स्थापना जो है ये किसने किए थे, तो आपको फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। दीवान ए खैरात यहाँ पर जो है दान विभाग था ये, और दीवान ए बंदगान की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है गुलामों का जो है विभाग था, है ना। सबसे ज्यादा गुलाम जो है इसी के शासन में था, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ओके। जलालुद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है 1290 से लेकर के 1296 तक इनका जो है शासन था, है ना, शासन था। और जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश की स्थापना की, खिलजी वंश की स्थापना 1200, और इनको जो है इनका भतीजा या दामाद कहिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मरवा दिया, ठीक है। पर अलाउद्दीन खिलजी के शासन में बरीद ए मुमालिक था, ठीक है। तो बरीद ए मुमालिक जो था एक गुप्तचर विभाग था, क्या था, गुप्तचर विभाग था, ठीक है। इनके द्वारा जो है और भी जो है विभाग था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। विभाग की अगर हम बात करते हैं विभाग की, तो पहला विभाग है ना दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत जो था ये आपको क्या था, ये बाजार था, है ना, बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण विभाग था, ठीक है। दूसरा की बात करते हैं तो आपको जो है दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज था, और ये क्या था आपको सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग था दीवान ए अर्ज, ठीक है। दीवान ए इंसा था, दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा की बात करते हैं तो ये जो है पत्राचार विभाग था, पत्राचार विभाग, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो पत्र का पत्राचार करता था वो कौन सा विभाग करता था, तो दीवाने इंसा, दीवाने रिंसा एक था, दीवाने इंसा, ठीक है। दीवाने वजारत, दीवाने वजारत, है ना, ये क्या था, राजस्व विभाग था, राजस्व विभाग था, है ना, टैक्स को कलेक्ट करना इसी का काम था, राजस्व विभाग, ठीक है। अगला प्रश्न करा किसने अलाउद्दीन खिलजी को महान राजनीतिक अर्थशास्त्री का दर्जा दिया, क्या अलाउद्दीन खिलजी तो महान राजनीतिक और क्या हो, अर्थशास्त्री हो, क्योंकि उन्होंने जो है बाजार प्रणाली, है ना, राजस्व प्रणाली, आपको सैन्य विभाग की स्थापना, ये सब जो है काफी जो है ढंग से किया था, ठीक है। इसीलिए जो इसको लेनपुल कहता है, क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी, है ना, एक महान राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे। ये किसने कहा था, तो लेनपुल ने। अगला प्रश्न करा गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन था। देखिए गुरु नानक का सबसे पहले देखते हैं हम लोग इनका जो है जन्म कब हुआ था। गुरु नानक का जन्म तो उससे पता चल जाएगा, है ना। जन्म जो हुआ था आपको 1469 में, ठीक है। और इनका मृत्यु की बात करते हैं, मृत्यु जो हुआ था 1539 में, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था,
तो जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था आपको ननकाना साहिब में, है ना, 1469 में ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था और करतारपुर में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, तलवंडी, है ना, इसको क्या कहते हैं, तलवंडी में, तलवंडी, और तलवंडी अभी कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में। ठीक है, पाक लिख दिए हैं। 1539 में इनका जो है मृत्यु हुआ था, और मृत्यु जो है कहाँ हुआ था, तो करतारपुर में करतारपुर में, और ये भी जो है कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु हो गया। अब जो है कह रहा है कि किस मुगल शासक के समकालीन था, तो देखिए बाबर आया 26 से 30 तक था, 1526 से लेकर 1530 तक था। देखिए तो 26 से 30 आया तो यह आ गया ना जी, गुरु नानक का जन्म जो है 1539 में, सॉरी बाबर गुरु नानक का जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था, और 1539 में। ठीक है, और बाबर जो है 1526 से 1530 तक क्या था, राजा था। तो 1539 अब 1530, तो बाबर में घुस रहा है ना, तो बाबर हो गया। और हुमायूं फिर आया, हुमायूं जो है 30 से लेकर के 40 तक रहा, फिर जो है आपको भागा, शेरशाह सूरी भगा दिया उसको, और फिर 1555 से 56 तक रहा। तो 30 से 40 के बीच में जो रहा, और इनका 39 तक रहा था, ये मृत्यु हुआ 39 में। तो हुआ ना, दोनों के शासनकाल में हो गया, बाबर और हुमायूं, है ना, यानी कि बाप और बेटा दोनों के जो है शासन में ये आपको गुरु नानक रहे थे। ठीक है, क्योंकि इनका जन्म और मृत्यु से आप आकलन कर सकते हैं। ठीक है, बाबर और हुमायूं। गुरु नानक की बात करते हैं तो ये जो है सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक जो है कौन थे, तो गुरु नानक थे, गुरु नानक थे। ठीक है, गुरु नानक के द्वारा जो है लंगर, है ना, जो फ्री में भोजन करवाता है ना, सिख लोग जो है फ्री में भोजन करवाते हैं, उसको लंगर व्यवस्था का शुभारंभ जो है ये किसने किया था, तो आपको जो है गुरु नानक जी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किस सिख ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क भोजनालय की शुरुआत किया था, तो अभी बताएं हम कि गुरु नानक ने शुरुआत किया था। ठीक है, गुरु नानक ने इसको क्या किया था, तो शुरुआत किया था। लेकिन अगर लंगर व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, है ना, लंगर नामक जो है निःशुल्क व्यवस्था का, है ना, मजबूत किसने किया था, तो मजबूत की अगर हम बात करते हैं तो गुरु नानक के बाद जो आए थे, गुरु नानक के बाद कौन आया, गुरु अंगद। ठीक है, तो मजबूत करने का काम जो है गुरु अंगद ने किया था, गुरु अंगद ने इसको जो है मजबूत किया, जबकि शुरू किए थे गुरु नानक ने, जबकि इसको मजबूती प्रदान करने का काम किया था किसने, तो आपको अंगद ने। गुरु अर्जुन देव जो है पांचवें गुरु थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर की बात करते हैं तो ये 9वें गुरु थे। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जो थे ये आपको 10वें गुरु थे, 10वें गुरु हुआ अंतिम गुरु भी कह सकते हैं, 10वें हुआ अंतिम गुरु जो है कौन थे, तो आपको गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कह रहा गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मृत्यु जो है करतारपुर में हुआ था, है ना, अभी बताएं। कह रहा गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था, गुरु अंगद। ठीक है, देखिए 10 गो गुरु हम नाम लिख रहे हैं, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो थे गुरु नानक थे, दूसरा जो थे आपको गुरु अंगद थे। ठीक है, और तीसरा जो थे आपको, है ना, गुरु अमरदास थे। ठीक है, चौथा जो थे आपको गुरु अमरदास के बाद जो है गुरु रामदास थे, और पांचवा गुरु अर्जुन देव थे। और छठा की बात करते हैं, गुरु अर्जुन देव के बाद जो है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद। ठीक है, गुरु हरगोविंद, है ना,
गुरु हरगोविंद थे और गुरु हरराय थे, हरराय थे, है ना। गुरु हरकिशन थे, हर किशन थे, ठीक है। और नौमा जो है गुरु तेग बहादुर थे, तेग बहादुर थे। और 10वां जो थे आपको गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह, है ना। तो ये 10 गुरु आपको जवान पर होना चाहिए। तो गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये था आपको लहना नाम था। क्या था? लहना, है ना, लहना। कह गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था, है ना। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत गुरु अंगद ने किया था। गुरु रामदास जो है, गुरु रामदास की अगर हम बात करते हैं तो स्वर्ण मंदिर, है ना, स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु रामदास ने कराया था, गुरु रामदास ने। अगला, सन्यासी विद्रोह का प्रभावी क्षेत्र था। सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था ये आपको जो है कब से कब हुआ था? तो 1760 से 80 के बीच में, 1760 से 80 के दशक में, है ना, के बीच हुआ था, ठीक है। और सन्यासी विद्रोह, है ना, के नेतृत्व जो था आपको कौन सा सरकार था? केना सरकार के नेतृत्व में जो है ये सन्यासी विद्रोह हुआ था। और इसका प्रभाव जो है बंगाल और बिहार में देखा गया था, बंगाल और बिहार में, ठीक है, बंगाल और बिहार में देखा गया था, ठीक है। यहाँ पर जो है बंगाल की बात करते हैं, यहाँ पर फकीर विद्रोह भी हुआ था, फकीर विद्रोह बंगाल में। कह कि 57 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? VVIP है, ठीक है, PBD सावरकर ने कहा था कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह है वह क्या है? तो प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम था, ये BD सावरकर ने कहा था। और सर जॉन लॉरेंस एवं सीले की अगर हम बात करते हैं तो जो है ये क्या कहते कि ये पूर्णतः क्या है? तो सिपाही विद्रोह है, पूर्णतः सिपाही विद्रोह है ना। ये क्या है? तो पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। जबकि डिजरायली ने क्या कहा था कि यह क्या है? तो यह राष्ट्रीय विद्रोह है, यह राष्ट्रीय विद्रोह है, ठीक है। और जेम्स ऑटरम एवं टेलर ने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध में, है ना, यह अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना, हिंदू एवं मुस्लिम क्या था? तो षड्यंत्र था, ये बातें इसने कहा। तो सभी लोग ने जो है सभी अपना अपना मंतव्य दिया 1857 के विद्रोह के बारे में। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है आपका इसी BD सावरकर से, है ना। ऐसे सब लोग सबसे पूछता है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड बनाना चाहेगा तो यहाँ से क्वेश्चन दे देगा, है ना। किसने कहा था? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुस्लिम षड्यंत्र है, जेम्स ऑटरम एवं टेलर ने। ब्रह्म समाज ने आत्मीय समाज की स्थापना कब किया था? तो ये आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 ईस्वी में किए थे, है ना, 1815 ईस्वी में किसने किया था? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया। ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं तो ये 1828 ईस्वी में किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा पर काफी जो है ना जोर लगाकर के मतलब इसके विरुद्ध में जोर लगाकर काफी जो है मेहनत किए। और सती प्रथा पर काफी जोर लगाकर, है ना,
ऐसे नहीं, जोड़ लगा कर छोड़ दीजिए, ठीक है। सती प्रथा पर काफी जो है इन्होंने जो है काफी जो है क्या किए थे, तो भर्त्सना, है ना, भर्त्सना किए थे, है ना, किए थे, मतलब बुरा भला कहा था कि सती प्रथा ऐसे है वैसे है ना, इसके विरोध में जो है काफी जो है इन्होंने चर्चा किया। इसीलिए जो है सती प्रथा पर जो है कानून बना कब, तो 1856 में, है ना। सती प्रथा पर नहीं, 56 में नहीं, 1829 में, 1829 में जो है सती प्रथा पर कानून बना। और इस समय कौन थे, तो वेंटिक थे, लॉर्ड विलियम वेंटिक जो है, इनके द्वारा जो है कानून बनाया गया कि अब जो है सती प्रथा कोई नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो इस कानून के तहत उसको सजा दिया जाएगा, ठीक है, सजा दिया जाएगा, ठीक है। 1829 में आत्मीय सभा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आत्मीय सभा था इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य है ना, उद्देश्य क्या था, एकेश्वरवाद, एकेश्वर, है ना, मतलब एक ईश्वर में जो है ना विश्वास करना है, ठीक है। एकेश्वरवाद में विश्वास तथा मूर्ति पूजा का, है ना, खंडन, मूर्ति पूजा का खंडन करना जो है इनका उद्देश्य था, किसका, आत्मीय सभा का, किसका, आत्मीय सभा का, ठीक है। तो उद्देश्य एकेश्वरवाद में विश्वास तथा मूर्ति पूजा का क्या था, तो एक तरह से खंडन करना था, एकेश्वर आत्मीय सभा का उद्देश्य। 1875 की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया, आर्य समाज की स्थापना, है ना, आर्य समाज की स्थापना किया था। अगला करा कि हिंदू कॉलेज व वेदांत कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं तो ये जो है आपको विधवा पुनर्विवाह, है ना, जैसे राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा के विरुद्ध थे, तो उसी तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के क्या थे, विधवा विवाह के, है ना, विरुद्ध थे कि ये गलत है कि अगर जिसका पति मर गया है उसका विवाह नहीं होगा, तो ये जो है विधवा विवाह, मतलब ये विधवा को विवाह करने के पक्ष में थे, है ना, और नहीं कराने के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। तो विधवा विवाह के जो है विधवा विवाह, है ना, के पक्ष में, विरुद्ध नहीं, विधवा विवाह के पक्ष में थे, है ना, पक्ष में थे। विधवा विवाह का मतलब विधवा का विवाह होना चाहिए, ठीक है। और ये अपना बेटा का विवाह जो है अपने सबसे पहले विधवा से ही किया था, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करते हैं तो इनके चलते ही जो है 1856 में जो है विधवा, 1856 में विधवा पुनर्विवाह, है ना, विवाह कानून लाया गया, है ना, लाया गया, ठीक है। चलिए राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इनके बारे में बहुत सारे चीज मैंने बता दिया है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद इनके गुरु से क्वेश्चन पूछता है, कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम जो है रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है, परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो था, मूल नाम से आपसे क्वेश्चन पूछता है, मूल नाम नरेंद्र नाथ, है ना, दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त था, ठीक है। इन्होंने जो है बेलूर मठ, ठीक है, बेलूर मठ की स्थापना किए थे, बेलूर मठ, है ना, बेलूर मठ की स्थापना जो है रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने, है ना, किया था। बेलूर मठ, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये किसने किया थे, तो आपको स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ही थे जो अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में
भाग लिए थे जाकर के भारत की तरफ से, और वहां जो है काफी रोशन अपना नाम किए थे। ठीक है, अमेरिका वासियों को भाई एवं बहनों से है ना उच्चारण किए थे। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे? तो पिता थे, है ना, पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? कि मोहम्मद अली जिन्ना क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता का क्या है? दूत है। तो ये बातें जो है सरोजिनी नायडू ने कहा था। सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो ये भारत की प्रथम राज्यपाल बनी, है ना, भारत की प्रथम महिला, है ना, महिला राज्यपाल थी। कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। अब कहाँ की थी? तो यूपी की, है ना, यूपी की राज्यपाल बनी थी, है ना, बनी थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी लिख देते हैं शॉर्ट में। आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली प्रथम, है ना, प्रथम भारतीय महिला की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन थी? आपको सरोजिनी नायडू। ठीक है, और ये जो आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और ये कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो 1924 की 25 1925 होना चाहिए, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो कानपुर अधिवेशन, है ना, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, है ना, अध्यक्षता। तो भारतीय अगर पूछेगा तो सबसे पहले जो अध्यक्षता करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरोजिनी नायडू। लेकिन एनिवेशन जो है 1917 के, है ना, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। अगर भारतीय लग जाएगा तो सरोजिनी नायडू, और सिर्फ अगर प्रथम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला है हेमिंग मठ कहाँ स्थित है? तो हेमिंग मठ जो है आपको लद्दाख में स्थित है। ठीक है, रोमटेक मठ जो है ये आपको कहाँ है? आपको तो सिक्किम में है। ठीक है, की गोम्पा मठ, है ना, की गोम्पा मठ ये कहाँ स्थित है? आपको तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और पुरी में जो है आपको गोवर्धन मठ है, गोवर्धन मठ। ठीक है, ये मठ से जो है आपको याद रखना है कौन सा मठ कहाँ है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था। तो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की जो स्थापना हुआ था ये आपको कब हुआ था? तो 1945 में, है ना, 1945 में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1945 में। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है ये आपको जो है 1784 में हुआ था। और 1861 में जो हुआ था भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। ठीक है, और 1891 में जो हुआ था ये क्या हुआ था? आपको भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, है ना, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना ये कब हुआ था? आपको ये हुआ था आपको 1891 ईस्वी में। सहरिया कहाँ का पीबीटीजी समूह का नाम है? देखिए पीबीटीजी ये है क्या?
इसके बारे में आपको पहले समझना है। तो ये क्या है, पीबीटीजी की अगर हम बात करते हैं तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है ना, विशेष रूप से जनजातीय क्या है, तो समूह है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को पीबीटीजी कहते हैं। ठीक है, और इस पीबीटीजी एक योजना चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत इस जनजातीय समूह पर जो है कल्याणकारी मतलब संरक्षण के काम किया जा रहा है कि उसको कैसे संरक्षित किया जाए। ठीक है, और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, तो यही क्वेश्चन पूछा है कि सहरिया जो है कहाँ का पीबीटीजी समूह है, सहरिया। तो सहरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको राजस्थान का है, सहरिया कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछेगा त्रिपुरा का क्या कहलाता है, तो त्रिपुरा का रियांग, रियांग है ना, रियांग कहलाता है। और कर्नाटक की बात करते हैं तो कोरबा है ना, कोरबा, कोरबा कहलाता है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बुक्सा, बुक्सा, बुक्सा। ये सब जो है आपको पीबीटीजी समूह है जो अलग अलग राज्यों से संबंधित है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य तो प्रसा था। कौन था, प्रसा था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था, जर्मनी का बिस्मार्क ने। आपसे पूछेगा कि बिस्मार्क जो था वो कौन था, विलियम प्रथम का, विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री था। विलियम प्रथम का क्या था, प्रधानमंत्री था, कौन, बिस्मार्क। और वही जो है जर्मनी का क्या कहते थे, एकीकरण। अब पूछेगा कि विलियम प्रथम कौन था, तो ये प्रसा का राजा था, है ना, प्रसा का राजा, प्रसा का राजा था। और ये प्रसा का कौन था, तो आपको जो है राजा था, कौन, विलियम प्रथम, विलियम प्रथम। और ये जो प्रसा का राजा बना था, है ना, राजा, राजा बना कब, तो 8 फरवरी 1800 होना चाहिए, 1900, ठीक है, 8 फरवरी 1871 को, 8 फरवरी 1871 ईस्वी को जो है ये क्या बना, तो आपको विलियम प्रथम जर्मन संघ का राजा, है ना, जर्मन संघ का राजा कर दीजिए। जर्मन संघ का राजा कब बना, 8 फरवरी 1871, कौन, विलियम प्रथम बना, है ना, विलियम प्रथम बना। और इसी विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था, बिस्मार्क था। और इसी बिस्मार्क ने जो है जर्मनी का क्या किया, एकीकरण किया। ठीक है, फ्रेडरिक लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेडरिक लिस्ट को जो है आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता, है ना, जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता जो है कौन कहलाते हैं, तो फ्रेडरिक लिस्ट कहलाता है। ठीक है, फ्रेडरिक लिस्ट कहलाता है। और नेपोलियन बोनापार्ट जो है आपको फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति में मुख्य सेना का जो अधिकारी था यही था। ठीक है, करा विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था, अभी बताएं, है ना, बिस्मार्क था। ठीक है, विलियम प्रथम क्या था, तो आपको जर्मन संघ का जो है राजा घोषित किया गया 8 फरवरी 1871 ईस्वी को। फ्रेडरिक लिस्ट को क्या कहा जाता है, तो जर्मन संघ के आर्थिक, है ना, जर्मन संघ के जो है आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता के रूप में जाना जाता है विलियम फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसको कहते हैं, फ्रेडरिक लिस्ट को। ठीक है, विलियम प्रथम को जर्मन संघ का ताज कब पहनाया गया, देखिए अभी बताएं कि 8 फरवरी 1871 को जो है विलियम प्रथम को जर्मनी संघ का ताज पहनाया गया। और इसी विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री बिस्मार्क था जिन्होंने जर्मनी का क्या किया, एकीकरण किया था। ठीक है, 1 सितंबर 1870 की अगर हम बात करते हैं तो 1 सितंबर 1870 को क्या हुआ था, नहीं, यहाँ पर 15 जुलाई 1870 की बात करते हैं तो सेडान का युद्ध हुआ था। सेडान का युद्ध आपसे पूछता है कि कब हुआ था, 15 जुलाई 1870 को हुआ था। ठीक है, और 1 सितंबर 1870 को जो है क्या हुआ था, तो
नेपोलियन तृतीय ने जो है क्या किया था, तो प्रशा को आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण किया है ना, आत्मसमर्पण किया कब, तो 1 सितंबर 1870 ईस्वी को। रूस की क्रांति कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। रूस की क्रांति जो है किसके विरुद्ध में हुआ था, तो रूस के जार के विरुद्ध में, रूस के जार है ना, जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध में हुआ था, है ना, विरुद्ध में हुआ था आपको रूसी क्रांति। रूस के शासक को कहा जाता है, तो जार कहा जाता है ना, जार, रूस के शासक को जार कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद लिया गया है कहां से, तो ब्रिटेन से। लोकसभा अध्यक्ष का पद लिया गया है ब्रिटेन से। और क्या क्या लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है ना, एकल नागरिकता हो गया आपको, कानून का शासन हो गया, ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था कहां से लिया गया है, आपको ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। कैबिनेट प्रणाली की बात करते हैं, ये कहां से लिया गया, आपको लोकसभा है ना, ब्रिटेन से लिया गया है। आपको जो है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये जो है मंत्री परिषद लोकसभा, ये भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो आपका जो है मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है। दूसरा में जो है न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय भी आपको अमेरिका से लिया गया है। जर्मनी से तीनों प्रकार के आपात है ना, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात है ना, 352, 356, 360, ये तीनों जो है जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी से और क्या लिया गया है, जब राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकार का हनन होता है, तब उस समय जो है 20 और 21 को छोड़ करके हनन किया जाता है। ये भी जो है प्रथा कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से ही। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है ना, ये सब जो है कहाँ से लिया गया है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अगला देखिए दोबारा हो गया, ठीक है। कह रहे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो आत्मा जो है किसको कहते हैं, संविधान की आत्मा अथवा प्रस्तावना को कहा जाता है, किसको, प्रस्तावना को। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण, या तो फिर घूर्णन हो या परिभ्रमण, दोनों एक के बात हुआ, ठीक है। किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूरब घूमती है, तभी तो पूरब सूरज में उगता है। पूरब सूरज में काहे उगता है, क्योंकि पश्चिम से पूरब है ना, पृथ्वी क्या करती है, सूरज का चक्कर लगाती है। लेकिन दो गो जो है, दो ग्रह है ना, अपवाद है, दो ग्रह क्या है, अपवाद है। कौन कौन, तो पहला जो है शुक्र है और दूसरा जो है कौन है, अरुण। ये दोनों क्या करता है, तो पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है, पूरब से पश्चिम है ना, पूरब से पश्चिम। सूरज हमेशा पूरब में क्यों उगता है, तो अभी बताया ना, क्योंकि पृथ्वी का परिभ्रमण पूरब से पश्चिम नहीं, पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूरब, हाँ ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा। चुंबकीय तीव्रता का इकाई मात्रक क्या होता है, ओरिस्टिड है ना, चुंबकीय तीव्रता का इकाई मात्रक क्या होता है, ओरिस्टिड होता है। और फाइदम मीटर जो है क्या करता है, तो आपको समुद्र की गहराई को मापता है, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स का जो है क्या होता है, वेबर होता है।
और नॉट की अगर हम बात करते हैं तो समुद्री चाल, समुद्री चाल। एक नैनो बराबर होता है ना, नैनो 10 पर पावर माइनस 9, 10 पर पावर माइनस 9। शक्ति का बीमा क्या होता है, ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 होती है, ठीक है। और जड़त्व अघूर्ण का क्या होता है, जड़त्व अघूर्ण का है ना ml स्क्वायर होता है। ml टी इनवर्स 2 किसका होता है, तो ये बल का होता है, किसका होता है, बल का। और टी इनवर्स 2 जो होता है आपको कोणीय त्वरण का, है ना। बीमा निकालने के लिए हम एक शॉर्ट वीडियो भी डाले हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, उसको जाके सर्च करके खोजिएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कैसे निकाला जाता है कोणीय त्वरण, बहुत ही आसान भाषा में। फीफा कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से, है ना, फुटबॉल से। चलिए, तो ये था हमारा जो है 50 क्वेश्चन का सीरीज, आपको अच्छा लगा होगा, काफी मेहनत की है आप सभी के लिए, ठीक है। डिस्कशन में भी कोई कमी हम नहीं छोड़ते हैं, है ना। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये बेस्ट है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।